ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, हम श्रीमद् भगवद गीता का चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 10 में हमने श्रवण किया था। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति आसक्ति, भय, क्रोध से मुक्त होकर मुझ में ही सारे कार्य अर्पित कर देता है या मेरी शरण में आकर मेरे ज्ञान से पवित्र हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को दिव्य प्रेम प्राप्त हो जाता है। तो आज हम श्लोक संख्या 11 में पढ़ेंगे कि यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरी शरण में आ जाते हैं तो मैं उनको उन्हीं के अनुरूप, वो जैसा कार्य करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। और हर व्यक्ति अपने अपने प्रकार से हर कार्य करता है और मेरा अनुगमन करता है। तो आइए श्लोक संख्या 11 है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। यहाँ अर्जुन को बता रहे हैं कि ये जो यथा जैसे माम मुझको या मेरी प्रपद्यन्ते शरण में आते हैं, ये जो व्यक्ति मेरी शरण में आते हैं तान उनको, तथैव उसी प्रकार से, उनको उसी प्रकार से, एवं निश्चय रूप से भजामी मैं फल देता हूँ। जो व्यक्ति जिस तरह से मेरी शरण में आते हैं मैं उनको उसी तरह से फल देता हूँ। माम मेरी, वर्तम पथ का, जो मेरे पथ का, अनुवर्तनते अनुगमन करते, अनुसरण करते, जो मेरे पथ का, मेरे बताए रास्ते का अनुगमन करते हैं। मनुष्य, वो सारे मनुष्य, पार्थ हे अर्जुन, सर्वशः सभी प्रकार से, कि वह सारे मनुष्य सभी प्रकार से मेरे द्वारा बताए गए पथ का अनुगमन करते हैं। तो जिस तरह से वो मेरी शरण में आते हैं या जैसे वो कार्य करते हैं मैं उसी प्रकार से उनको वैसा ही फल प्रदान कर देता हूँ। तो देखिए क्या कहते हैं कि देखो, जिस भाव से लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि भाव अलग अलग होता है हर किसी का, तो कहते हैं जिस भाव से वो मेरी शरण ग्रहण करते हैं मैं उसी भाव के अनुरूप उन्हें फल देता हूँ। हे अर्जुन, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करते हैं। तो यहाँ क्या बताना चाहते हैं श्री कृष्ण, कहते हैं देखिए वैसे तो कण कण में भगवान, मैं तो कण कण में विराजमान हूँ, लेकिन जो व्यक्ति पहचान जाता है, जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि अरे कण कण में भगवान हैं, जहाँ देखूँ जित देखूँ उत पाऊँ, भाई जिस तरफ भी मैं देखूँ उसी तरफ मैं भगवान को पाऊँ। तो कौन पा सकता है? जिसका भाव होगा, जिसका जैसा भाव होगा। किसी का प्रेम भाव होता है, किसी का क्रोध भाव होता है, मतलब जिस भाव से, उन्होंने कहा जिस भाव से जो मेरी शरण में आता है मैं उसी के, उस भाव के अनुरूप ही उन्हें फल दे देता हूँ। तो कहा कि देखिए मैं तो वैसे हर कण कण में व्याप्त हूँ, लेकिन कौन समझ पाता है? जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हैं, जो शुद्ध आत्मा वाले व्यक्ति हैं, वही समझ पाते हैं कि कण कण में भगवान है। देखिए कोई भक्त भगवान को स्वामी के रूप में मानता है, कोई सखा के रूप में मानता है, कोई अपने पुत्र के रूप में मानता है, कोई प्रेमी के रूप में। तो जो जिस रूप में मानता है भगवान उसी रूप में उसको फल दे देते हैं। तो भौतिक जो ये जगत है इसमें कुछ व्यक्ति निष्काम भाव से कार्य करते हैं, कुछ सकाम भाव से कार्य करते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो सकाम कर्मी है ना, वह भगवान उन्हें यज्ञेश्वर के रूप में उनके कर्मों का
जो वांछित फल है वह देते हैं। जो योगी हैं उनको योग शक्ति के माध्यम से जैसा वो मांगते हैं वैसा उन्हें फल प्रदान हो जाता है। उनके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। वह उस योग के माध्यम से भगवान को पा लेते हैं और भगवान का जो भगवत धाम है ना, उस भगवत धाम को वह प्राप्त करते हैं। इसलिए भगवान की सफलता की अनेक कोटियाँ हैं। तो हम जैसा करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। तो हर व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकता। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, कृष्ण के भाव में रमे रहते हैं, निष्काम भाव से कर्म करते हैं और हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त करते हैं। मनुष्य चाहे निष्काम हो, फल का इच्छुक हो या मुक्ति का इच्छुक हो, तो क्या होता, भगवान की वह अपने उस पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करता है। उसे भगवान की सेवा करनी चाहिए, तभी उसे क्या होगा, फल प्राप्त होगा। इसलिए चाहे हम सकाम कर्म करें, निष्काम कर्म करें, जैसा कर्म करेंगे हमें उस कर्म के अनुसार सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। और परम धाम या मोक्ष को जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हैं, जिन्होंने पहचान लिया है कि कण कण में भगवान हैं, तो वह व्यक्ति भगवान का स्मरण करते हुए हर कार्य ईश्वर को ही अर्पित कर देते हैं और भगवान भी जब उनको अर्पित कर देते हैं तो ऐसे व्यक्ति को पूर्ण सफलता प्रदान करते हैं। धन्यवाद। कल हम श्लोक संख्या 12 का श्रवण करेंगे।